नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल की नई क्लास में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये पार्ट 9 है, यानी कि क्लास 9 है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पेज लेआउट की पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पेज लेआउट टैब के एक एक बटन की जानकारी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेल को जो है चालू कर लिया है और मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर पेज लेआउट टैब में जो भी बटन्स दिए गए हैं उनके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक का ज़रूर देखिए। अगर आपने एक्सेल के पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है, यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, जहां पर जो है आप उन सभी एक्सेल की वीडियोस को बारी बारी से देख करके पूरा कंप्लीट एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पेज लेआउट टैब में जो है सबसे पहला ऑप्शन है थीम का। इसके अंदर जो है आपको थीम को चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप थीम का कलर चेंज कर सकते हो, थीम का जो है फॉन्ट स्टाइल, इफेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो ये थीम वाला ऑप्शन समझने के लिए हमें जो है यहाँ पर एक थीम बनाना होगा, पहले से डिज़ाइन करना होगा। लेकिन मैंने पहले से आपको सभी की सहूलियत के लिए कि यहाँ पर डिज़ाइन किया था, इसको मैंने ले लिया है। इसी में मैं आपको इसको पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में आप मार्कशीट कैसे बनाओगे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये सारे वीडियोस को देख लीजिए। देखिए अभी देखिए हमारा ये थीम जो मैंने बनाया है, इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से है। फ़ॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें आप देख लीजिए। लेकिन मैं जैसे ही इस पर ले जा करके इस तरीके से करता हूँ तो देखिए फ़ॉन्ट भी बदल रहा है और वहाँ थीम का कलर वगैरह सब चीज़ें भी बदल रही है, देखिए। ठीक है, तो यही काम होता है स्पेशली थीम का। अगर आपने कोई थीम पहले से डिज़ाइन कर दिया है तो आप यहाँ से उसका डायरेक्ट कलर चेंज कर सकते हो। उसका यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे ना तो देखोगे थीम का कलर तो चेंज हो ही रहा है, साथ में जो है फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। अभी देखिए ये फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है और ये अलग है। और साथ में आप देखोगे यहाँ पर जो है इफेक्ट भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे काम यहाँ पर आप मैनुअल भी कर सकते हो। सिर्फ अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप सिर्फ कलर यहाँ से चेंज करिए। और इसी के नीचे एक बटन है सिर्फ फ़ॉन्ट, अगर आपको चेंज करना है, सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज हो, कलर ना चेंज हो, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप इफेक्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं पेज सेटअप वाले भाग में। ये जो बटन दिए गए हैं आखिर इनका क्या काम है। तो मार्जिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्जिन को आपको अच्छे से समझना है। तो मार्जिन को समझने के लिए हमको जो है इसको जो है पेज में डिवाइड करना होगा, क्योंकि अभी ये सीट में है। तो पेज में डिवाइड करने के लिए नीचे की साइड में आप देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देगा पेज लेआउट का। पेज लेआउट पे जब आप क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेज का लेआउट आ जाएगा। अगर जो है पेज लेआउट आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर आइए व्यू पर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेज लेआउट। आप इस बटन पर भी क्लिक कर दोगे, नॉर्मल आपका ऐसा रहेगा। पेज लेआउट पे क्लिक कर दिए, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मार्जिन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर मार्जिन है क्या। तो ये देखिए ये हमारी जो पेज की सीट में जो हम काम करेंगे ना, वो हमारी इतनी सीट आई है। इसी के अंदर अगर हम जो भी काम करेंगे वही हमारा प्रिंट में आएगा। इस सीट के बगल में आप देख सकते हो ये पेज के अंदर ये जो सीट है, इसके बगल में ये जो देख सकते हो ये खाली जगह छूटी हुई है, इसी को जो है मार्जिन बोला जाता है। ये जो है मार्जिन आप खुद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए सभी पेजेस में जो है ये मार्जिन आपको देखने को मिलती हैं। मार्जिन को कम या ज़्यादा करने के लिए आपको जो है फिर से मार्जिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो आपको काफ़ी सारे स्टाइल मिल जाएंगे, जैसे अभी जो है नॉर्मल पे सेलेक्टेड है। अगर आप जो है वाइड करोगे तो कम हो जाए, मतलब और मार्जिन बढ़ जाएगी, देखिए और भी बढ़ गई। ठीक है, अगर आप जो है इसको नैरो कर दोगे तो कम हो जाएगी। ये देखिए मार्जिन जो है थोड़ी कम हो गई है, हमारा जो इसमें मैटर था वो थोड़ा बढ़ गया है। अगर आप खुद से जो है मार्जिन इसमें ऐड करना चाहते हो कि हमको इतना मार्जिन नहीं चाहिए बल्कि और कम मार्जिन चाहिए, फिलहाल तो नैरो से कम तो दिया नहीं है तो हमको इससे और कम चाहिए, तो यहाँ पर हम जो है कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। ये एक इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको लेफ़्ट अप टॉप राइट बॉटम में वो मार्जिन जो है टाइप कर देनी है।
जितना आप रखना चाहते हो। जैसे मैं 0.1 रख देता हूँ सभी में, कितना 0.1 मैं सभी में टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सभी में जो है 0.1 मार्जिन टाइप कर दी है। आप जो है अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जो भी इसमें रखना चाहते हो उसको टाइप कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर जो है हेडर फुटर का भी मार्जिन कम करना चाहते हो तो बस आप इस पर क्लिक करके इसको जो है बिल्कुल कम कर दीजिए इस तरीके से 0, इसको भी कर देते हैं हम लोग 0। तो हमारा हेडर फुटर का भी मार्जिन बिल्कुल 0 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए हमारा मैटर कुछ इतना जो है बस इतना ही दिखाई दे रहा है, मार्जिन ज़्यादा छूटी हुई है। अगर मैं ओके कर दूंगा तो पेज में देखिए हमारा मार्जिन कम हो चुका है और हमारा मैटर जो है और इसमें ऐड हो चुका है जो बाहर जा रहा था। तो मार्जिन को आपने समझ लिया। बस मार्जिन में आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पेज में जो खाली जगह छूटी होती है बस उसी को मार्जिन कहते हैं। नॉर्मल भाषा में आप इस तरीके से याद रख सकते हो। बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में आपको 2 मोड मिलते हैं, एक पोर्ट्रेट मोड मिलता है और एक लैंडस्केप मोड मिलता है। पोर्ट्रेट मोड अगर आपका सिलेक्टेड रहेगा तो आपका पेज जो है खड़ा रहेगा, देखिए खड़ा खड़ा पेज आ रहा है। अगर आप जो है लैंडस्केप मोड सेलेक्ट कर देते हो तो आपका पेज जो है अड़ा आएगा, यानी लेटा हुआ रहेगा। अक्सर आपने ऐसे देखे होंगे कि जो हमारे डॉक्यूमेंट जो हम डेटा बनाते हैं अगर वो खड़े पेज में नहीं आते हैं तो हम जो है आड़े पेज में उसको प्रिंट करते हैं। तो अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि आपको आड़े पेज में प्रिंट करना है तो आड़े पेज में प्रिंट कर लीजिए। अगर आपको पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करके प्रिंट कर लीजिए। देखिए पोर्ट्रेट में जब सेलेक्टेड है तो हमारा इतना मैटर दूसरे पेज में जा रहा है, लेकिन अगर वहीं मैं यहाँ पर लैंडस्केप सेलेक्ट कर देता हूँ तो हमारा जो मैटर दूसरे पेज में जा रहा था वो पहले पेज में ही आ चुका है और एक कॉलम यहाँ पर हम लोग और अभी ऐड कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इन दोनों के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं साइज़ के बारे में। तो यहाँ से हम लोग इसको पोर्ट्रेट करते हैं। देखिए साइज़ बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने पेज का साइज तय कर सकते हो। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे पेज के साइज़ मिलेंगे। ये तब आपको काम में आते हैं जब आप इसको प्रिंट करना चाहते हो। जब हम एक्सेल की फ़ाइल को प्रिंट करेंगे तो उस समय जो भी हमारे पास पेपर साइज़ है, यानी जो भी हमारे पास पेपर है उसका साइज़ जो होगा वो हमको यहाँ से देना होगा, नहीं तो जब हम प्रिंट करेंगे तो उस पेज पर सही से नहीं आएगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट में जो है A4 साइज़ के पेपर आते हैं। तो अगर आपके पास A4 साइज़ का पेपर है तो आप यहाँ पर A4 साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो है जितना भी मैटर इसके अंदर है अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो सेम ऐसा ही आएगा। ये जो बाहर जा रहा है इसको हम अंदर करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहें, पूरा मैं आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो छोड़ के मत जाइए, बस इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ से आपको जो है साइज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हम लोग जो है एक्सेल में पेज का साइज़ देते हैं। बात करते हैं प्रिंट एरिया की। तो प्रिंट एरिया को समझने के लिए इसको जो है हम फिर से जो है नॉर्मल मोड करते हैं। नॉर्मल मोड आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो आप यहाँ पर आकर के इसको नॉर्मल पे सेलेक्ट कर दीजिए, नॉर्मल मोड आ गया है। अब बात करते हैं प्रिंट एरिया बटन के बारे में। तो इसमें आपको जो है 2 बटन मिलते हैं। पहला है सेट प्रिंट एरिया। इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है एक्सेल में जो भी प्रिंट एरिया को सेट करोगे सिर्फ वही जो है प्रिंट होगा, और अगर आप जो है इसे क्लियर करना चाहो तो क्लियर भी होगा। कैसे इस्तेमाल करना है पहले आप ये सीखिए, तब आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक्सेल की फ़ाइल है और मेरे बॉस ने बोला कि सिर्फ नेम से लेकर के मैथ तक ही प्रिंट होना चाहिए, बाकी ये सारी चीज़ें प्रिंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले बिना प्रिंट एरिया सेट किए दिखा देता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जो है प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू पे चलते हैं। देखिए पूरा यहाँ तक प्रिंट हो रहा है और मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो देखिए नेक्स्ट पेज भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। लेकिन मेरे बॉस ने बोला कि सिर्फ यहाँ से लेकर के डेटा यहाँ साइंस तक, मान लीजिए हमको नेम से लेकर के साइंस तक ही डेटा हमको प्रिंट करना है। तब इस कंडीशन में हम इतना सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे प्रिंट एरिया पर और सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर एक डॉट डॉट करके लाइन आ जाएगी। अभी आप देख सकते हो ये हमारा प्रिंट एरिया सेट हो चुका है। अब अगर हम जो है यहाँ पर जा कर के प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोबारा से, यहाँ पर आने के बाद प्रिंट प्रीव्यू, तो देखोगे सिर्फ और सिर्फ हमारा उतना ही डेटा आया है जितना हमने प्रिंट एरिया में सेट किया था। और यहाँ पर कोई नेक्स्ट पेज वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि पेज सिर्फ एक ही है। तो अगर आपने ऐसा डेटा बनाया है जिसमें आपको अनचाही चीज़ें नहीं प्रिंट करनी है, सिर्फ वही चीज़ें आप प्रिंट करना चाहते हो जो काम की हैं, तो आप इस तरीके से प्रिंट एरिया यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए इतनी चीज़ें मैंने लिख दी है और इधर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी है।
और ये सब चीज़ें लिखने के बाद अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू अभी दिखाऊंगा आपको, कंट्रोल के साथ F2 आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं तो देखिए नीचे जो हमने लिखा था वो भी आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये सारी भी चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्सेल को बता देंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इतना कि भैया एक्सेल हमको इतना ही प्रिंट करना है। ये जो बाहर की चीज़ें आ रही है बिल्कुल भी इसे प्रिंट मत करिए। तो एक्सेल को हम यहाँ से बताएंगे सेट प्रिंट एरिया करके। एक्सेल अब जो है समझ चुका है, देखिए यहाँ पर ये लाइन बता दिया है एक्सेल ने कि इतना ही प्रिंट होगा। अब अगर आप जो है कंट्रोल के साथ F2 प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो देखिए जो नीचे हमारा डेटा आ रहा था फालतू वाला वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। साथ में अगर मैं नेक्स्ट पेज करके दिखाऊं तो देखिए ये जो इधर भी डेटा आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप जो है प्रिंट एरिया सेट करके प्रिंट करना चाहते हो तो ये बड़े कमाल का फीचर है। अगर आप जो है इसको क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से जो है क्लियर कर सकते हो, यहाँ से क्लियर कर दीजिए, सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब अगर आप जो है कंट्रोल F2 से करोगे तो सब चीज़ें प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देगी। तो यहाँ से इन चीज़ों को जो हमने फालतू की ऐड की है इसको करते हैं डिलीट और इसको भी कर देते हैं डिलीट। तो यहाँ से आपको जो है प्रिंट एरिया समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। तो देखिए इस बटन का इस्तेमाल करके जहाँ पर भी आपने सेल सेलेक्ट किया है ना, वहीं से जो है ये 4 भागों में, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो 4 भागों में आपका ये जो डेटा है वो बढ़ जाएगा और अलग अलग पेज पे भी प्रिंट होगा। जैसे मैं ये इस वाले साइंस वाले से 48 से यहाँ से जो है इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है 4 भागों में डिवाइड हो गया है। पहला देखिए ये वाला है, पहला ये कॉर्नर पे ऊपर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखा देता हूँ तब आप अच्छे से समझोगे। कंट्रोल के साथ F2 करिए तो देखिए पहले पेज पे हमारा सिर्फ यही डेटा आएगा। नीचे की साइड में आप देखोगे 1 ऑफ 4 यानी 4 पेज में ये हमारा डेटा डिवाइड हो गया है और पहले पेज पर हम लोग इस समय हैं। अगर मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हमारा इतना डेटा आएगा। फिर से नेक्स्ट पेज करेंगे तो अगले पेज पे देखिए आधा जो कटा हुआ था इस साइड वाला वो आ रहा है। फिर से करेंगे तो नीचे वाला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये उतने काम का नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो यहीं पर क्लिक कर रहने दीजिए, यहाँ पर आइए रिमूव कर दीजिए, रिमूव पेज ब्रेक, तो ये चीज़ें हट जाएंगी, पहले जैसा सही हो जाएगा। इसी में आपको जो है अगला बटन मिलता है बैकग्राउंड का। तो इस बटन पर क्लिक करके आप जो है एक्सेल की सीट में जो है बैकग्राउंड में कोई फोटो वगैरह लोगो वगैरह लगा सकते हो। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके जो है कंप्यूटर की गैलरी खुलेगी। जहाँ पर भी आपने कोई फ़ोटो रखी है जिसको आप जो है एक्सेल की सीट में लगाना चाहते हैं उसको जो है क्लिक करके उसको सेलेक्ट करिए। जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हो बस उस पर क्लिक करिए, इंसर्ट करा लीजिए। तो देखिए हमारी यहाँ पर फ़ोटो ये जो है आ चुकी है बैकग्राउंड में। आप जो है इस तरीके से बैकग्राउंड में फ़ोटो ऐड कर सकते हो। जब आप फ़ोटो ऐड कर दोगे एक्सेल की सीट में तो यहाँ पर बैकग्राउंड की जगह डिलीट बैकग्राउंड आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इसको ईजिली हटा भी सकते हो। अगला बटन है प्रिंट टाइटल, यानी कि जो भी आपने इसके अंदर टाइटल रखा है उसको आप प्रिंट कर सकते हो अलग अलग पेज पे। अभी देखिए ये डेटा हमारा बिल्कुल छोटा सा है। मान लीजिए आपके पास ऐसा डेटा है जो एक पेज से बाहर जा रहा है। मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, नीचे की साइड में मैं आकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ, ढेर सारा डेटा बना देता हूँ। मान लीजिए आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी बड़ी लिस्ट आपने इस तरीके से बना ली है। इसको भी हम लोग जो है यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, पूरा नीचे की साइड में आ गया है। 60 लोगों की लिस्ट मान लीजिए हमने बना ली है। अगर मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊँ तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देखोगे यहाँ पर जो है पहले पेज में जो है हेडिंग्स आ रही हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, यानी कि ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये हिंदी के मार्क्स है, ये इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, SST के टोटल और परसेंटेज भी दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं ये देखिए टोटल या एक पेज में जो है 48 लोगों का ही दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ तो 49 से शुरू हुआ है 60 तक। लेकिन ये नेम तो हम समझ जाएंगे, लेकिन ये किसका डेटा है, कौन सा डेटा है, ये हमको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हेडिंग तो आ ही नहीं रही है। यहाँ पर हेडिंग लाने के लिए ही मैंने इतना कुछ आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप प्रिंट टाइटल का बटन का इस्तेमाल करके जितने भी पेज में आपने डेटा को प्रिंट करना चाहते हो आप उस सभी में जो है हेडिंग ला सकते हो। देखिए मैं इसको जो है क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको जो है 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रो टू रिपीट एट टॉप, यानी जिन भी रो को आप पेज के टॉप में रिपीट कराना चाहते हो उसको आपको यहाँ पर रेंज देनी होगी। अगर आप कॉलम रिपीट कराना चाहते हो तो कॉलम की रेंज देनी होगी। जैसे कि मुझे जो है इस रो में जो भी हेडिंग्स मैंने लिखी है इसको मुझे जो है हर पेज में रिपीट करवाना है, तो मैं जो है रो वाले पे क्लिक रहने दूंगा।
यहाँ पर आऊँगा, इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। ये पूरा सिलेक्शन बन चुका है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बस ओके पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके पर क्लिक कर दोगे अब आपका काम हो चुका है। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हेडिंग दिखा रहा है और मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी हेडिंग दिखा रहा है कि ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, हिंदी इंग्लिश ये सारे मार्क्स हैं। तो बस आपको इतना समझना है कि जो भी ये हेडिंग्स आपने लिखी है अपने डेटा में, अगर आप जो है उसको हर पेज में रिपीट करवाना चाहते हो तब जो है प्रिंट टाइटल हमारा बटन काम आता है। अब बात करते हैं इन सभी बटन्स के बारे में। तो इस सभी बटन का इस्तेमाल करके जो भी आपका पेज से डेटा बाहर जा रहा है उसको आप पेज के अंदर ला सकते हो। अभी क्या है, जब आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में देख रहे हो तो ये साफ साफ बोल रहा है कि सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा, यानी परसेंटेज तक ही प्रिंट होगा एक पेज में। लेकिन हमको डेटा जो है पूरा प्रिंट करना है यहाँ तक एक ही पेज में, यानी ये भी इसी के अंदर आ जाए। तो इस कंडीशन में ये वाले बटन्स काम आते हैं। और एक्सेल भी हमको बता रहा है, देखिए ये जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये नीचे की साइड में पूरा बता रहा है कि इससे ही इतना ही डेटा आपका एक पेज में प्रिंट होगा, ये बाहर जाएगा। ये चीज़ें आपको नीचे भी दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर भी दिख रही है कि इससे जो है ये 48 जो लोग हैं वो उतना ही डेटा आपका जो है एक पेज में प्रिंट होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि बस यहाँ पर क्लिक करना है। विड्थ आपको जो है यहाँ पर क्लिक करके पेज 1 पे, एक पेज में अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो पेज 1 सेलेक्ट कर लीजिए। और तो देखोगे आपका जो है पेज 1 यहाँ से जो है विड्थ हो चुका है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आप पेज 1 यहाँ पर भी हाइट में भी कर लीजिए। तो नीचे की साइड में भी आप देखोगे कि नीचे की साइड में जो लाइन आ रही थी वो भी गायब हो चुकी है और ऊपर की साइड में भी लाइन जो आ रही थी वो गायब हो चुकी है। और हमारा जो स्केल वाला है वो 81% हो चुका है। अब अगर मैं आपको जो है प्रिंट प्रीव्यू पर ले जा कर के दिखाऊं तो देखिए हमारा पूरा डेटा जो है एक ही पेज पर आ रहा है। टोटल 60 लोगों की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो आप। और यहाँ पर भी देखिए फेल पास पूरा डेटा हमारा एक ही पेज पर आ चुका है। अब जो है आप इसे आसानी से एक ही पेज पर प्रिंट कर सकते हो। डेटा हमारा छोटा हुआ है लेकिन जब आप इसे प्रिंट करोगे ना बिल्कुल HD क्वालिटी में आएगा। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि डेटा सिकुड़ गया है तो फटाफटा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये भी सीख लिया है कि अगर हम जो कोई भी ऐसा डेटा बनाते हैं जो हमारा पेज से बाहर जा रहा है तो उसको हम एक पेज पे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने एक पेज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप एक पेज नहीं सेलेक्ट करते हो, ऑटोमेटिक कर देते हो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो देखिए 81% है। इसको आप यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हो, और कम कर दीजिए या फिर और ज़्यादा कर दीजिए। अगर आप और कम कर दोगे, जैसे मान लीजिए 50 पे कर देते हैं, यहाँ पर जो है प्रिंट प्रीव्यू पे ले जा कर के दिखाऊँ तो देखिए हमारा जो है डाटा बिल्कुल जो है सिकुड़ चुका है इतना। तो ठीक है, यहाँ से बस आपको इतना समझना है कि अगर आपका डेटा जो है आपके पेज के बाहर जा रहा है तो उसको आप स्केल टू फिट कर सकते हो, यानी जो है आप अपने डेटा को एक ही पेज पे स्केल कर सकते हो। अब बात करते हैं सीट ऑप्शन में ये जो 2 बटन दिए हैं ग्रिड लाइन और हेडिंग के बारे में। तो ग्रिड लाइन का इस्तेमाल करके आप जो है अपनी एक्सेल की वर्कशीट में ग्रिड लाइन को हटा सकते हो और उसको प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे कि अभी देखिए ग्रिड लाइन दिख रही है, ग्रिड लाइन यही है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है यही ग्रिड लाइन है। ये व्यू पर क्लिक है, इसकी वजह से दिख रही है। अगर आप जो है इसको अनचेक कर देते हो तो ये गायब हो जाएगी और इसको चेक कर दोगे तो ये आ जाएगी। अगर आप जो है इसको प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, वो प्रिंट भी होगा। अभी ये देखिए यहाँ पर मैंने बॉर्डर लगाया है, तो सबसे पहले मैं ये बॉर्डर कुछ यहाँ से जो है हटा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने बॉर्डर को नो बॉर्डर कर दिया। ये देखिए यहाँ पर भी ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है अभी। अगर आप जो है यहाँ पर पेज लेआउट पे आकर इस चेक बॉक्स को जो है हटा दोगे तो देखिए यहाँ पर से भी ग्रिड लाइन हट चुकी है और इसको कर दोगे तो आ जाएगी। लेकिन अगर आप जो है अभी इसको प्रिंट करना चाहते हो तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइन बिल्कुल भी प्रिंट नहीं हो रही है, जबकि नीचे हमने जो बॉर्डर लगाया था वो दिखाई दे रहा है। ग्रिड लाइन यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप ग्रिड लाइन को भी प्रिंट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप प्रिंट पे क्लिक करिए। अब जो है आप अगर कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पर ग्रिड लाइन भी दिखाई देगी। तो बस यही छोटा सा काम है, यहाँ पर आप ग्रिड लाइन को व्यू और प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और ये जो हमने बॉर्डर यहाँ पर हटाया था इसको ला देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हेडिंग के बारे में। तो देखिए हेडिंग में ये जो बटन दिखाई दे रहे हैं आपको ABCD, और ये जो रो के नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सारे भी जो है आप इसको हाइड और अनहाइड यहाँ से कर सकते हो। हेडिंग वाले में जो व्यू दिया है अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो देखिए 1 2 3 भी गायब हो गया है और ABCD भी गायब हो गया है, यानी हेडिंग ही गायब हो गई है। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो वो दोबारा से आ जाएगा।
अभी अगर आप जो है प्रिंट करना चाहते हो इन सभी को तो प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। ये सारे जो है ABCD भी और 1 2 3 4 भी प्रिंट होगा। जैसे कि मैं बिना इस पर क्लिक किए पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कंट्रोल F2 करता हूँ तो देखिए ना ही ABCD आ रहा है, ना ही 1 2 3 4 रो वाला भी आ रहा है। लेकिन मैं अगर यहीं पर प्रिंट पर क्लिक कर देता हूँ और अब जो है मैं कंट्रोल F2 करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 रो भी आ रही है और यहाँ पर जो है कॉलम भी यहाँ पर आ रहा है ABCD वाला, ठीक है। तो बस यही छोटा सा काम है, इसको भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अरेंज वाले भाग में। ये जो सारे बटन दिए गए हैं इसको कैसे आप इस्तेमाल करोगे। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमको यहाँ पर एक शेप या फिर कोई पिक्चर को लेना होगा। तो हम यहाँ नॉर्मली कोई पिक्चर ही या फिर शेप ही बना लेते हैं। कोई छोटा सा एक शेप बना करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला शेप ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बनाया और कंट्रोल D से मैंने इसको डुप्लीकेट किया। यहाँ पर 2 हमारे बन चुके हैं। आप चाहो तो 3 भी बना सकते हो कंट्रोल D से। यहाँ से मैंने इसको जो है अलग कलर दे दिया। अब जो है देखिए यहाँ पर जो है पेज लेआउट टैब में ये सारे ऑप्शन हाईलाइट भी हो गए हैं। तो देखिए अगर आप जो है इसको सेंड टू बैक यानी इसको पीछे लेके जाना चाहते हो इसको आगे, तो सेंड टू बैक कर दीजिए। ये देखिए पीछे चला गया है। अगर आप इसको ऊपर लेके आना चाहते हो सेंड टू फ्रंट कर दीजिए तो ये ब्रिंग टू फ्रंट ये ऊपर की साइड में आ जाएगा। बस ये दोनों काम आपको समझ में आ गया। सिलेक्शन पाथ का मतलब ये है कि अगर आप बाहर क्लिक कर दोगे सेक्शन पाथ का, इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने ये लिए होंगे उस पर आप क्लिक करके उसको जो है सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए ये डायमंड वाला 4 सेलेक्ट हो गया है और ये वाला सेलेक्ट हो गया। बस यही छोटा सा काम है। और इस तरीके से अलाइन पर क्लिक करके आप जो है इसको अलाइन कर सकते हो ऊपर नीचे दाएं बाएं। अगर आप जो है इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ, इसके बाद अलाइन पर क्लिक करिए तो देखिए सेंटर में क्लिक करिए, ये दोनों सेंटर में आ चुका है। अगर आप इसको टॉप में करना चाहते हो तो बिल्कुल टॉप में ये दोनों सेंटर में एक के ऊपर एक हो गया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई आपको। अगर आप जो इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लेते हो और देखिए ग्रुप वाला इनेबल हो चुका है। यहाँ से आप जो इसको ग्रुप कर सकते हो। अब ये दोनों एक हो चुका है। एक ही बार में ये दोनों पर आप कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हो और इसको इधर उधर भी कर सकते हो। और अगर आप जो है इसे अनग्रुप करना चाहते हो तो फिर दोबारा से आप इस पर क्लिक करिए और अनग्रुप कर दीजिए। ये अनग्रुप हो गया। अगर आप दोबारा से इस पर रीग्रुप करना चाहते हो यानी जो हमने सेलेक्ट किया है दोबारा से इसको रीग्रुप कर दीजिए तो वही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक जानकारी है, आपको पता होगी। तो यहाँ से जो है इसको अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप हो गया है। अब जो है इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ और मैं इसको रोटेशन में आपको ले जा करके दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये रोटेशन करने का ऑप्शन है, यानी यहाँ से आप जो इसको रोटेशन में कर सकते हो, इधर उधर रोटेट कर सकते हो। बस यही छोटा सा काम इसका था। इसको करते हैं डिलीट। तो यहाँ से हमने जो है पेज लेआउट टैब के एक एक बटन की कंप्लीट जानकारी सीख ली है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।